स्वागत है आपका वर्क प्लेस सक्सेस सीरीज की दूसरी वीडियो में। आज का टॉपिक है अपने मैनेजर को कैसे कन्विंस करें। अगर आप सीखना चाहते हैं कि अपने वर्क प्लेस पे अपने मैनेजर के साथ आप कैसे रेपुटेशन अच्छी बना सकते हैं, कैसे अपनी रेपो को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अलग अलग कामों के लिए आप अपने मैनेजर को आसानी से कन्विंस कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी सीक्रेट बातें जिनको आप यूज़ करके अपना काम आसानी से करा सकते हैं अपने मैनेजर्स के थ्रू। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो अपने मैनेजर्स के पास जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए बात करने के लिए, तो मैनेजर उनको डिक्लाइन कर देते हैं, बोल देते हैं नहीं ये काम नहीं होगा, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, और आप निराश होकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। और आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि मेरा मैनेजर तो हमेशा मेरी बात मना कर देता है, मेरी बातें सुनता नहीं है, अपनी चलाता है और हमेशा मुझसे रूडली बात करता है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप जब भी अपने मैनेजर के पास बात करने जाएं, आपका मैनेजर आपकी बातों को ध्यान से सुने और आपसे एग्री करे और आपको आसानी से परमिशन दे जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो कैसा सीक्रेट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्निक को सीखने से पहले मैं आपके साथ एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूँगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप मैनेजर हैं और आपके अंडर में अराउंड 50 लोग काम करते हैं और हर एक बंदा आपके पास हफ्ते में एक बार आता है अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए। तो आप हिसाब लगाइए कि अगर 50 लोग आपके अंडर काम करते हैं, दैट मीन्स डेली 7 लोग आपके पास आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर। और अब आप इमेजिन कीजिए कि हर बंदा अराउंड 30 मिनट्स ले लेता है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए और बताने के लिए अपने मैनेजर को, तो लगभग 3.5 घंटे उस मैनेजर के डेली सिर्फ इस काम में निकल जाते हैं कि उसके नीचे काम करने वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो अब आप सोच सकते हैं कि मैनेजर किस सिचुएशन में होगा। उसके पास टाइम की कमी है, उसके पास हमेशा रिसोर्सेज की भी कमी रहती है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई लीव पे जाने की कोशिश करता है, कोई ना कोई काम टालने की कोशिश करता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से रिसोर्सेज की कमी रहती है, टाइम की कमी रहती है, और मैनेजर हमेशा हर चीज़ को प्लान्ड तरीके से करना चाहता है, और जिसकी वजह से वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है अगर उसकी चीज़ें आउट ऑफ प्लान जाने लगती हैं, और ऐसे अनसर्टेन चीज़ें अगर उनकी टीम में होने लगती है तो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होती है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके लिए मैनेजर एक इंसान है और मैनेजर के लिए आपके जैसे 50 लोग खड़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका डेली का काम, आपके लिए छुट्टी और आपका अप्रेजल, ये सब जब आप लिमिटेड दायरे में सोचते हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन जब मैनेजर सोचता है तो उसके लिए उन 50 लोगों के बारे में सोचना है, वो किस तरह से काम करें, वो काम डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी टास्क डिलीवर करने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर टीम के लिए, तो वो डिलीवर होंगे या नहीं होंगे, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, वो सब चीज़ें एक मैनेजर को सोचनी पड़ती है और उसको ऊपर जवाब भी देना होता है। और अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने कम्युनिकेशन को चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने मैनेजर को चीज़ें ढंग से कम्युनिकेट कर पाएं। तो वो आप कैसे करेंगे? हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि मुझे लीव पे जाना है। सपोज कीजिए मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए और मैं अपने मैनेजर के पास जा रहा हूँ लीव मांगने के लिए। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, वो 4 या 5 दिन पहले जाएंगे और अपने बॉस को बोलेंगे कि मुझे 1 हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए, सो एंड सो रीजन की वजह से, मुझे घर पे काम है, पर्सनल इश्यूज हैं वगैरह वगैरह। वो सारे कहानियां गा देंगे कि हाँ मुझे इस वजह से छुट्टी चाहिए। बट इतना बोलने के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैनेजर उनको खुशी खुशी बोले हाँ हाँ अरे छुट्टी तो तुम्हारी है यार, ले लो छुट्टी। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैनेजर आपसे 4 क्वेश्चन पूछता है क्या आपके पास कोई पेंडिंग टास्क है, आप इतनी लेट मुझे क्यों बता रहे हो, आपने एडवांस में क्यों नहीं बताया है, आप अपने टास्क को कंप्लीट करके जाओगे, क्या हैंडओवर करके जाओगे, क्या गारंटी है कि आपके टास्क ढंग से हैंडओवर होंगे कि नहीं होंगे, कंप्लीट होंगे कि नहीं होंगे। वो सारे कैलकुलेशन आपके मैनेजर के दिमाग में चलती हैं, और जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढंग से नहीं दे पाते हैं तो आपका मैनेजर इरिटेट हो जाता है, और कभी कभी वो आपको मना भी कर सकता है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको 1 हफ्ते की जगह वो बोले नहीं सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिलेगी या 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, और इस तरह से आपका आर्ग्यूमेंट होता है और आपका रिलेशनशिप भी आपके मैनेजर के साथ खराब होने लगता है। और अब इसी सिचुएशन में हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहां पे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करते हैं,
सामने वाले की सिचुएशन को समझ के अपने कम्युनिकेशन को मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो सामने आपके इंसान बैठा है, जो आपका मैनेजर है, उसके क्या नीड्स हैं, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। आपको यह समझना है कि आपके मैनेजर की क्या क्या लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशंस को, उन प्रॉब्लम्स को अगर आप एड्रेस करेंगे तो मैनेजर आपकी बात जरूर मानेगा। तो इस सिनेरियो में आपके मैनेजर की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। आपका मैनेजर हर चीज प्लान तरीके से करना चाहता है, उसके पास टाइम की कमी है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी है और वो कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं छोड़ना चाहता। तो इस केस में जब आप छुट्टी मांगने के लिए जाएंगे तो आपको पहले से प्लान करके जाना है। अगर आप लंबी छुट्टी पे जाना चाहते हैं तो कम से कम आप 1 महीने पहले प्लान कीजिए और आपके पास जो भी प्रायोरिटी वाले टास्क हैं उनको आप पहले खत्म करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो टास्क आपके छुट्टी से पहले खत्म नहीं हो सकते हैं तो आप इंटरनली अपनी टीम में बात कीजिए कि आप वो टास्क किसको हैंड ओवर कर सकते हैं, आप किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें आप पहले से अग्री कर लीजिए और उन सब चीज़ों को पहले सॉर्ट आउट कर लीजिए। और उसके बाद आप जब अपने मैनेजर के पास जाएंगे वेल इन एडवांस 1 महीने पहले और आप बॉस को बोलेंगे, बॉस मेरे पास ये टास्क हैं, ये प्रायोरिटी पे हैं, ये हम थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, इन टास्क को मैं इस डेट तक खत्म कर दूंगा और ये टास्क जो बचेंगे वो मैं इस टीम मेंबर को हैंड ओवर करके चला जाऊंगा। उनसे मैंने कमिटमेंट ले लिया है कि वो इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए मैं हेल्प करूंगा। और जब आप इस तरह से अपने मैनेजर के पास जाते हैं तो आप मैनेजर का काम आसान कर देते हैं, क्योंकि आप वेल इन एडवांस गए हैं तो आपके मैनेजर को कोई अनसर्टेनिटी नहीं लगेगी और आपने प्लान किया है कि आपके टास्क खत्म हो जाएंगे, आप हैंड ओवर करके जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपने प्लान कर ली और अपने मैनेजर को पहले से पहले कन्वे कर दिया है, तो जिसकी वजह से आपके मैनेजर को कोई इरिटेशन फील नहीं होगी। और अगर 1-2 कुछ डाउट्स हुए भी तो वो आपसे बात करके उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। और आपके मैनेजर को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, आपकी रेपो अच्छी बनेगी आपके मैनेजर के साथ में। और इस तरह से आप अपने मैनेजर को कन्विंस कर सकते हैं। ये तरीका आप किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी काम कराना चाहते हैं अपने मैनेजर से तो उसका एनालिसिस इसी तरह से कीजिए, उसकी प्लानिंग ऐसे ही कीजिए। आप समझिए कि आपके मैनेजर की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से आप सारी चीज़ों को समझिए और उसके हिसाब से आप कम्युनिकेट कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने मैनेजर का काम आसान करेंगे और आपका मैनेजर आपका काम आसान करेगा। तो इस पूरे डिस्कशन में की टेक अवे क्या है? आपको यह समझना है कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो पहला इनिशिएटिव आपको लेना है सामने वाले को समझने के लिए। हम हमेशा ये गलती करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सब लोग हमें समझे, पहले मैं। लेकिन ऐसी हरकतों की वजह से हम सामने वाले को समझ नहीं पाते हैं और फिर हमारा कम्युनिकेशन गैप बढ़ने लगता है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप पहले सामने वाले को समझें। अगर आप सामने वाले को समझेंगे और उसकी ज़रूरतों को एक्नॉलेज करेंगे तो वो भी इंटरेस्टेड होगा आपकी ज़रूरतों को समझने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस। पहले आप सामने वाले की नीड्स को समझिए, उसके बाद आप अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी रेपो अच्छी बनेगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सबके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस वर्क प्लेस सक्सेस सीरीज में और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेकर आने वाला हूं। अगर आप सब्सक्राइब रहेंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। अगर आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने के लिए और हो सकेगा तो उन पे नई वीडियोस भी बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड स्टे इंस्पायर्ड।